सर एक ही सवाल है सर, इस झाझा विधानसभा में हमने घूमा है और लोगों का कहना है कि आबिद कौसर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए आते हैं मगर अगले पार्टी से जो है पैसा लेकर मिल जाते हैं, इस पे क्या ऐसा तो कोई आज तक प्रूफ नहीं दे सकता है मेरे बारे में। हवा तो चुनाव के टाइम में गलत गलत रिमर उड़ता ही है और उड़ता ही रहेगा वो। मगर एक भी आदमी झाझा की धरती पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की धरती पे एक भी आदमी मेरे लिए अगर बता दे कि आबिद कौसर किसी से पैसा लेकर चुनाव में बैठ गया होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशो हवास में मुझे घोषणा करता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी किसी भी चुनाव में मैं नहीं आऊंगा। अगर एक भी आदमी देने वाला बता दे कि हम दिया हूँ या कोई हमको लेते हुए को देखा वो बता दे कि हम पैसा लिए होंगे, तो हम अपनी लाइफ से, चुनावी जिंदगी से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, जिस चेहरे की मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूँ वो चेहरे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। नाम इनका तो आप लोग सुने ही होंगे, नाम है आबिद कौसर। लगातार सामाजिक कार्यों के लिए चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसी भी तत्वे के, किसी सामाजिक क्षेत्र के किसी भी लोगों की मदद करना हो तो सबसे पहले आबिद कौसर का पहला हाथ आता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर धर्म में पहला इनका हाथ रहता है मदद करने के लिए। ऐसे में लगातार झाझा विधानसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ चुके हैं, पूरे प्रत्याशी रह चुके हैं और तीसरी बार भी जो है जेएमएम से लगातार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भी झाझा विधानसभा से जेएमएम का पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आइए इनसे जानते हैं, झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ें, कहाँ चूक रही है आपकी जो दूसरी बार झाझा विधानसभा के चुनाव नहीं निकाल पाए और तीसरी बार अब फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? आज मिलकर हम बात चुनाव लड़ने की आपने घोषणा किया, क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर 2025 का चुनाव विधानसभा लड़ने के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं और झाझा विधानसभा के तमाम जनता को भी अपने ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि झाझा विधानसभा के जो मतदाता मालिक है, हम लगातार ये झाझा विधानसभा से जब हम चुनाव लड़ने आए थे 2010 में, तो 2010 से लगातार हमारे लाइफ का चौथा चुनाव, मैंने हमारे रहते हुए चौथा चुनाव हो रहा है। 2 चुनाव पूर्व भी लड़ चुके हैं हम और एक चुनाव किसी कारणवश नहीं लड़ पाए हम। फिर चौथी चुनाव की मेरी तैयारी है और गठबंधन से हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी होगी। मगर हम चुनाव मैदान में हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में और चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जनता हमको प्यार देगी, अपना हमको आशीर्वाद देगी, ये हमको भरोसा है। सर, आपने बात की दूसरी बार आपने चुनाव रही, दूसरी बार में कहाँ चूक रही थी जो अपने विधानसभा का चुनाव जो रिजल्ट नहीं निकाल? देखिए, चूक कहीं पर नहीं हुई है, हम अपना समीक्षा कर चुके हैं, चूक कहीं नहीं हुई है। और होता है, चुनाव है, राजनीति है, कुछ समीकरण का भी फेर है और इस बार हम कुछ समीकरण के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला 2025 के चुनाव जो होगा उसमें हम एक अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जो इतने सालों में झाझा विधानसभा के जनता मतदाता का जो हमने मन और दिल जीता है और हमारा उनके साथ जो सहयोग रहा है, उनका जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, इस बार भी बना रहेगा और इस बार परिवर्तन होगा और हम इस बार चुनाव में कामयाब होंगे। झाझा विधानसभा को लगातार कई वर्षों से देखते आ रहे हैं सर, तो झाझा विधानसभा में विकास की बात करते हैं तो विकास आप किस नज़रिए से देखते हैं झाझा विधानसभा को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और ना ही किसी के पक्ष के विरोध में मैं हूँ और झाझा विधानसभा की तमाम जनता को पता है कि वो हर बार ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और मजबूरी के तहत अगर किसी लोग को अपना मत दे के सोचते हैं कि इस बार विकास होगा, फिर भी नहीं होता है, फिर सोचते इस बार विकास होगा, फिर भी नहीं होता है। तो झाझा विधानसभा में हमसे बेहतर तो आप खुद जानेंगे, झाझा विधानसभा में किसी तरह का भी विकास नगण्य है, विकास नहीं है। और विकास के राह में, विकास के इंतजार में झाझा विधानसभा की जनता जो है लगातार एक उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि इस बार झाझा विधानसभा का विकास होगा, फिर भी नहीं होता है। मगर इस बार ऊपर वाला चाहा और हम चुनाव लड़ने आएंगे और अगर हमारी कामयाबी मिलती है तो जो भी झाझा विधानसभा का विकास अवरुद्ध है, रुका हुआ है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और जो भी ज्वलंत मुद्दाएं हैं झाझा विधानसभा का, तो प्राथमिकता के आधार पर हम उसको काम करना चाहेंगे। और झाझा में एक एरिया है सिमरतल्ला, जिसको मिनी शिमला से भी लोग जानते हैं और हम झाझा सिमरतल्ला को जो मिनी शिमला के रूप में जानते हैं, अगर हमारी कामयाबी होगी तो हम झाझा सिमरतल्ला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। जैसे झाझा में नागी डैम है, वहाँ के जल अगर पानी नागी डैम से पानी निकल के अगर झाझा के खेत खलिहान में आ जाए तो फसल का जो रेशियो है वो दोगुना चौगुना हो जाएगा, किसान को काफ़ी उससे उन्नति होगा। हम ये सब कोशिश और प्रयास करेंगे। झाझा विधानसभा में सर एक अहम मुद्दा निकल कर आती है, एक बरमसिया पुल है जो कई गाँव और कई स्टेट और कई जो प्रखंड को जो है, कई जिला को जोड़ने के काम करते हैं।
ऐसे में लगातार जो है ग्रामीणों भी मांग रहती है और झाझा विधानसभा के जो झाझा बाज़ार के लोग भी उनका भी मांग रहता है कि झाझा बरमसिया का पुल बनना चाहिए। मगर कई ऐसे न्यूज़ में देखें कि उनका फंड रेगुलर हो चुका है, रेवेन्यू हो चुकी है, मगर आज तक जो है झाझा बरमसिया पुल अभी तक कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस पर क्या प्रक्रिया होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ झाझा बरमसिया पुल का ही नहीं बात करूंगा। झाझा का बरमसिया पुल तो अहम है ही, उसके साथ साथ बलियो नदी पे भी पुल बनना चाहिए। और झाझा बस स्टैंड से लेके बोरबा बस स्टैंड होते हुए जो खरासी महला रोड जाती है वो जर्जर स्थिति में है। और ये अभी तक क्यों नहीं बनी है, मनसा क्यों नहीं लोगों का साफ है, प्रतिनिधि का हम इस पर नहीं कहेंगे, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे प्राथमिकता के आधार पे ये बलियो पुल हो, झाझा का बरमसिया पुल हो, और भी जो ज्वलंत मुद्दा है उसको हम जल्द से जल्द निपटाने मैं सवाल आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा सर। झाझा एक मजदूर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र है सर। यहाँ की मजदूरी बीड़ी और पत्ता के गुजार बसर होता है। ऐसे में यहाँ के जो मजदूर होते हैं, झाझा विधानसभा या जमुई विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ का मजदूर लोग अदर स्टेट में अभी भी पलायन करते हैं। तो पहला आप विधायक बनते हैं तो मजदूरों के लिए, बेरोज़गार जो युवा हैं उनके लिए पहला काम आप क्या कीजिएगा सर? देखिए, झाझा का पहचान बीड़ी उद्योग से है। झाझा के लोग, झाझा पूरे हिंदुस्तान में बीड़ी उद्योग के लिए नाम है उनका, चर्चित है। और उसके बाद भी बहुत सा रोज़गार है जो कि झाझा में हो सकता है। झाझा ऐसा स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, झाझा का जो बनावट है झारखंड से मिलता जुलता स्टेट है और वो जगह है। तो हम चाहेंगे कि जब चुनाव संपन्न हो जाए और जनता का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर हो, जिस तरह से 2 चुनाव में हमको मदद किया है झाझा की जनता, तीसरी बार हमारी चुनाव है ये, अगर हम कामयाब होते हैं तो जो झाझा के ज्वलंत मुद्दा है हम तो पहले भी बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी हमसे हो सकेगा हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और पलायन रोकने का तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा पहले से भी है। हम इस पर बहुत बार अपने बातों को रख चुके हैं, कोशिश भी कर चुके हैं कि झाझा में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। और अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा का मेंबर हो, या पूर्व में भी लोग मिनिस्टर मंत्री रह चुके हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है। और उनकी मंशा साफ होती तो झाझा एक पिछड़ा क्षेत्र है, अगर वो चाहते तो ये क्षेत्र कब का तरक्की कर जाता, पर उनकी मंशा साफ नहीं है। किसी तरह से जीत जाना ही उनकी मकसद है और हमारा मकसद साफ है। जब हमको इस चुनाव में कामयाबी मिलेगा और जिस तरह से हमारा लगातार लोगों के बीच में संपर्क है, जिस तरह से लोगों का हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारे लिए प्यार और दुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जीत होगी। और जब जीत होगी तो हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। जिस तरह का भी मुद्दा झाझा में है वो हम सब बेहतर जानते हैं, इसलिए कि लगातार हम 15 साल 17 साल से झाझा की धरती पे अपनी कर्मभूमि बना के हम लगातार लगे हुए हैं। और हम हर ज्वलंत मुद्दा को जानते हैं जो प्राथमिकता के आधार पर हो सकता है, वो हम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। सर एक ही सवाल है सर, इस झाझा विधानसभा में हमने घूमा है और लोगों का कहना है कि आबिद कौसर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो लड़ने के लिए आते हैं मगर अगले पार्टी से जो है पैसा लेकर मिल जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा तो कोई आज तक प्रूफ नहीं दे सकता है मेरे बारे में। हवा तो चुनाव के टाइम में गलत गलत रिमर उड़ता ही है और उड़ता ही रहेगा वो। मगर एक भी आदमी झाझा के धरती पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के धरती पे एक भी आदमी मेरे लिए अगर बता दे कि आबिद कौसर किसी से पैसा लेकर चुनाव में बैठ गया होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशो हवास में मैं ये घोषणा करता हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी चुनाव में मैं नहीं आऊँगा। अगर एक भी आदमी देने वाला बता दे कि हम दिया हूँ, या कोई हमको लेते हुए कोई देखा हो वो बता दे कि हम पैसा लिए होंगे, तो हम अपनी लाइफ से, चुनावी ज़िंदगी से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे और हट जाएंगे। ये मनगढ़ंत कहानी है विरोधियों का। जब लोग जीत नहीं पाते हैं, जब लोग हारने के कगार पे आते हैं, तो लोग किसी न किसी तरह से बदनाम करते हैं। और आबिद कौसर एक ऐसा इंसान है झाझा की धरती पे, पॉलिटिकल लाइफ में, सामाजिक लाइफ में, कि हम पे उंगली उठाने के लिए 100 बार लोगों को सोचना पड़ेगा। गलत तरह से अगर उंगली उठा देता है तो वो आदमी खुद अपनी तरफ 3 उंगली उठाता है, मेरी तरफ सिर्फ 1 उंगली उठता है। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब कि पैसा लेकर हम बैठ जाते हैं, तो हम तो आपको बता दिए हैं, पहले भी हम अपने क्षेत्र में बोले हैं, जो लोग भी हम पर इल्ज़ाम लगाया है, आज शायद पता नहीं वो आदमी है भी नहीं है या नहीं है, वो तो हम नहीं जानते हैं, मगर जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो आदमी आज के डेट में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। और ये हम ना कभी किसी से पैसा लिए हैं चुनाव में, ना कभी किसी से लेंगे चुनाव में पैसा। हम चुनाव भले हार जाएं, चुनाव नहीं जीते, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम इतना घिनौना और गंदा काम कभी नहीं करेंगे। ऐसे में आपके लिए जो है मन में सवाल जो है बहुत सारी जनता के पास में, झाझा की जनता पे भ्रामक तरीके से फैलाया गया था। वैसे अपने सवाल का जो प्रतिक्रिया आपने साफ साफ कह दी है सर, ऐसे में जनता लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर जो भ्रामक हो चुके हैं? देखिए, झाझा विधानसभा की जनता मेरे प्रति भ्रामक नहीं हुआ है, मेरे प्रति आज भी उसका प्यार बरकरार है। और झाझा विधानसभा कोई भी जनता उस बात पर विश्वास नहीं किया है। झूठे लोगों पे, खास करके हमारे लिए झूठे अफवाहें फैलाया जाता है, उस पर झाझा का धरती हम पर अविश्वास नहीं करता है। लगातार अपना प्यार और आशीर्वाद हमको देते रहता है। आज भी लोगों का प्यार श्रेय जो हमको मिलता है, शायद जीता हुआ एमएलए और एमपी को उतना प्यार झाझा विधानसभा में किसी को मिलता होगा। और ये सब अनलीगल बातें हैं
बेबुनियाद बातें हैं। इस बातें से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी भोली भाली जनता झाझा विधानसभा को इस बातें से कुछ भी लेना देना नहीं है। चुनाव एक रीमर का चीज़ है, विरोधी का रीमर उड़ाना काम है, वो तो रीमर उड़ाएगा ही। और जनता सब जानती है कि झाझा विधानसभा में कौन सच्चे और पक्के लोग हैं, कौन किसको मदद कर सकते हैं टाइम आने पे। आबिद कौशल से ज़्यादा मदद, आबिद कौशल से ज़्यादा मतलब तुरंत मदद करने वाला झाझा विधानसभा में शायद कोई समाज सेवी होगा। ये हम जनता के चोट पे आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। अनुमंडल की लगातार जो झाझा विधानसभा में आवाज़ उठ रही है अनुमंडल की दर्जा को लेकर, तो क्या अनुमंडल की दर्जा मिल पाएगी? देखिए, जब तक ये भ्रष्ट निकम्मा लोग रहेंगे, झाझा के चुने हुए लोग, तब तक झाझा विधानसभा को अनुमंडल नहीं बनाएगा लोग। क्या आप जीतते हैं तो अनुमंडल के दर्जा? हमारा 2010 में झाझा विधानसभा के आंदोलन के लिए लगातार हम 7 साल तक झाझा के धरती पे हम अनुमंडल बनाने के लिए, पूर्ण रूपेण अनुमंडल बनाने के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, पुलिस अनुमंडल है झाझा, मगर पूर्ण रूपेण अनुमंडल बनाने के लिए हमारी लगातार कोशिश और लगातार लड़ाई सरकार के साथ है कि आप झाझा को पूर्ण रूपेण अनुमंडल का दर्जा दीजिए। और जब तक आप दर्जा नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर हमारी कामयाबी होगी इस 2025 के चुनाव में, तो हम आपके चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा के तमाम सम्मानित जनता से मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं वादा करता हूं लोगों से कि जिस दिन मेरी जीत होगी, हम सरकार से किसी भी तरह से झाझा को अनुमंडल बनवाने के लिए हम अपनी बातों को मनवाएंगे और झाझा का अनुमंडल बना के झाझा की जनता को समर्पित करेंगे झाझा अनुमंडल। धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी और विधानसभा झाझा विधानसभा के भावी प्रत्याशी आबिद कौशल हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये जवाब अच्छे तरीके से दिए। अगर आपके मन में आबिद कौशल के बारे में अगर कुछ सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और हमारा खबर आपको कैसा लगा, ज़्यादा अगर खबर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और झाझा विधानसभा में विकास की धाराएँ अगर बहाना हो तो अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति को आप चुनिए, क्योंकि चुनाव के टाइम कुछ पैसे के चक्कर में आप बिक जाते हैं और बिकने के कारण जो है आपका विकास रुक जाता है। और विकास रुकने का मतलब है आपका बच्चों का भविष्य का रुकावट आना। क्योंकि आज आप एक वोट का कीमत समझिए, एक वोट का कीमत होता है आपका विकास, आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य। आप इसी माध्यम से अपने बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। क्योंकि आपके घर में कोई बीमार पड़ते हैं तो एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल लेके जाने खोजते हैं। आपके बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए खोजते हैं तो एक अच्छा स्कूल खोजते हैं। अगर आपके बच्चे जॉब के लिए कहीं जाने खोजते हैं तो बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। अगर एक अच्छे नेता रहेंगे तो कल कारखाना आपके गांव और समाज में आपके आसपास में रहेंगे तो आपके बच्चे आपके घर में सुरक्षित रहेंगे। लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करता हूं कि मजदूर कमाने के लिए तो जाते हैं अदर स्टेट में और उनकी हत्या, मर्डर, जैसे मृत्यु हो जाती है, उसका बॉडी के लाने के लिए लगभग बहुत सारी लागत लग जाती है पैसे लगाने में। उतना मजदूर के पास पैसा हो नहीं पाता है और उनकी बॉडी वहीं पे दाह संस्कार करना पड़ता है। बहुत मजदूर जो होते हैं कुछ पैसा चंदा करके घर भी लेके चलाते हैं, मगर उनका संसार दुनिया खत्म हो जाती है। ऐसे में आप झाझा विधानसभा से हमारी खबर देख रहे हैं तो आपको ये खबर कैसा लगा, हमारी बात को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर।